वाह। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस हमारे फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब में मैं निमिषा पटेल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। काफी सारे लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। यहाँ पे जितने भी लोग टाइम पे जुड़े, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आपने सुबह का मॉर्निंग क्लब टाइम पे ज्वाइन कर लिया। वेरी वेल डन दरा मैम, आई एम बॉर्न लकी, यानी कि आपने अपना अफर्मेशन से आज के दिन की शुरुआत की है। वाह। गुड मॉर्निंग वैशाली मैम, गुड मॉर्निंग दरा मैम, जिग्नेश सर गुड मॉर्निंग, हमारे रीमा मैम गुड मॉर्निंग, साबिर सर गुड मॉर्निंग, शशिकांत सर गुड मॉर्निंग, यस गुड मॉर्निंग जय सर, स्नेहा मैम, निधि मैम, देविका मैम, पूर्वी मैम, भावना मैम, कमलेश सर गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफी सारे लोगों की सुबह हो चुकी है, राइट। हमारे फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब में हम डेली इसीलिए जुड़ते हैं कि सुबह की शुरुआत हमारी एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, और वो बोले ना कि हम लाइफ टाइम हेल्दी और फिट रह सके, इसीलिए ज्वाइन होते हैं, राइट। सो डेली हम सुबह के मॉर्निंग क्लब की शुरुआत करते हैं मेडिटेशन के साथ। जैसे मैंने हर बार बताती हूँ, हमारे बॉडी के लिए जरूरी है न्यूट्रिशन एवरीडे, उसी तरह हमारे माइंड के लिए जरूरी है मेडिटेशन। डेली मेडिटेशन करने से हमारा माइंड शांत होता है, चिड़चिड़ापन कम होता है, गुस्सा कम आता है, और हमारा माइंड अगर रिलैक्स होता है, माइंड अच्छा होता है, तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, राइट। स्टार्ट करेंगे हम मेडिटेशन। जितने भी लोगों का कैमरा ऑफ है उनसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, एक जगह पे बैठ जाइए, क्योंकि हम मेडिटेशन करने वाले हैं 3 मिनट। सो आई नो सबको बहुत सारा काम रहता है, सबको बहुत सारी भागदौड़ रहती है, लेकिन हम 3 मिनट तो अपने आप को दे सकते हैं, राइट। क्योंकि काम पूरी लाइफ तक खत्म होने नहीं वाला, लेकिन हम अपने आप को टाइम देंगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, खुद के लिए टाइम निकालेंगे, तो मतलब हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो सारा काम हमारा अच्छा ही होने वाला है। 3 मिनट हम अपने आप को दे सकते हैं, राइट, मेरे हिसाब से। और जितने लोगों का कैमरा ऑन है एक जगह पे बैठ जाइए, और हमें अपनी आंखें बंद करनी है और अपनी ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट पे फोकस करना है। हम स्टार्ट करेंगे मेडिटेशन।
आपके दोनों हाथों को रब करना है और धीरे से अपनी आंखों पे लगाना है। धीरे से अपनी आंखें खोलनी है। आपने जो भी एनर्जी, जो भी पॉजिटिविटी फील की, उसको पूरी बॉडी में फील करना। वाह, वंडरफुल। वो बोले ना कि सुबह की शुरुआत एक अच्छी होती है तो पूरा दिन बहुत ही बढ़िया जाता है। और मेडिटेशन हम अकेले अकेले नहीं कर पाते, राइट? काफी सारे लोग करते हैं, लेकिन मतलब वो बहुत कम लोग होते हैं जो अकेले मेडिटेशन कर पाते हैं। लेकिन हम ऐसी कम्युनिटी में जुड़े हैं जहाँ पे हम सबके साथ मेडिटेशन की शुरुआत कर सकते हैं। मैं भी स्टार्ट किया था, मतलब वो बोले ना कि कुछ टाइम अकेले अकेले हम कर पाते हैं लेकिन छूट जाता है। लेकिन ऐसे ही हम फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब में जुड़ते हैं डेली, तो मेडिटेशन डेली कर पाते हैं। उसी के साथ साथ बहुत सारा हेल्थ का नॉलेज मिलता है। हम सबकी हेल्थ और फिटनेस बहुत ही बढ़िया बनती है, राइट? के साथ, यानी कि एक अच्छे विचार के साथ, सुविचार के साथ, राइट? सो आज का मेरा अफर्मेशन है, आई अट्रैक्ट हैप्पीनेस। यस, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसे आप स्टेटस या स्टोरी में भी लगा सकते हैं, या तो अपने कोच को ये लिख के भेज सकते हैं। यहाँ पे आप चैट में भी टाइप कर सकते हैं, आई अट्रैक्ट हैप्पीनेस, कि मैं खुशियों को अट्रैक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ मेरी ओर, यानी कि मेरे पास खुशियां ही खुशियां है, राइट? तो आप खुश हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेंगे तो पूरे दिन आपके आपके पास हैप्पीनेस यानी कि खुशियां आने वाली है। सो ये आज का अफर्मेशन है। ऐसे लिखने से बहुत सारी चीजें फीलिंग के साथ आती है, इसलिए भी लिखना है। बोलना अलग बात है, लेकिन लिखते हैं तो उसमें एक फीलिंग ऐड होती है। सो आई अट्रैक्ट हैप्पीनेस जब आप लिखेंगे अपने स्टेटस में, स्टोरी में, या तो नोट में लिख के आप अपने कोच को भेजेंगे, तो उसमें आपकी फीलिंग ऐड हो गई। जब आपकी फीलिंग उसमें ऐड होती है तो वो आपके साथ होना स्टार्ट होता है। सो ये आज का अफर्मेशन था। और मुझे फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब से क्या मिला है, मैं कौन हूँ, मेरी जर्नी क्या थी। यस, थैंक यू जय सर। जय सर ने यहाँ पे टाइप किया है, आई अट्रैक्ट हैप्पीनेस। सो मैं मेरी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मेरी जर्नी से शुरुआत करूंगी। मेरा नाम निमिषा पटेल है, मैं नवसारी से बिलोंग करती हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कोई न्यू गेस्ट है तो उनका हम वेलकम करेंगे हमारे फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब में। जो भी हमारे गेस्ट है, अतिथि है, आज यहाँ पे डेमो सेशन देखने के लिए आए हैं, तो उनका हम वेलकम करेंगे। ऑल कोचिज आप चैट बॉक्स में जाके उनको वेलकम कर सकते हैं। सो वेलकम ऑल न्यू गेस्ट जो भी आज यहाँ पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। सो डेली जुड़ते रहिएगा, ये फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब का सेशन फ्री है। यहाँ पे आपको नॉलेज, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। बहुत सारे लोगों को आप सुनेंगे जिनको अच्छी हेल्प मिली है, उनकी मतलब जर्नी सुन के आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा, और आप भी अपनी हेल्थ और फिटनेस का गोल पूरा कर पाएंगे। यस, सो मैंने जैसे बताया, मैं मेरी जर्नी से शुरुआत करूंगी। मेरा नाम निमिषा पटेल है, नवसारी से बिलोंग करती हूँ। मतलब मुझे ये कम्युनिटी से जुड़ने से पहले मैं ओवरवेट हो चुकी थी, स्टेमिना मेरा बहुत ही लो रहता था। मैं दिन में भी 4 से 5 घंटे सोती रहती थी। मतलब हर दिन 1 से 4 या 5 बजे तक सोना ही मेरा काम था। कभी कभी मैं 5 बजे तक सोती रहती थी, तो मुझे लगता था कि मतलब मुझे इतनी नींद क्यों आती, इतनी आलस मेरी बॉडी में रहती थी। लेकिन मैं मेरे कोच से मिली, मेरे कोच के गाइडेंस से मैंने मेरी लाइफस्टाइल में बदलाव लाया, अच्छा न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया, अच्छा खाना खाना स्टार्ट किया, और मैंने खुद का 6 kg फैट लॉस किया है। और उसी के साथ साथ स्टेमिना और एनर्जी आज इतना हाई फील करती हूँ, 12 से 14 घंटा वर्क कर सकती हूँ। और उसी के साथ जो भी मेरे हेल्थ चैलेंजेस थे वो सारे रिवर्स बैक हो चुके हैं। सो इन सब के लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगी इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को, मेरे कोच को, इस फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब को। क्योंकि फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब में अगर मैं डेली जुड़ी ना होती, मतलब जो लोग हेल्थ और फिटनेस की बात करते हैं उसके साथ में डेली प्लग इन ना होती, तो मैं मेरी हेल्थ और फिटनेस नहीं पा सकती। क्योंकि अकेले अकेले मैं नहीं कर पाती, या तो छोड़ देती, या तो वो बोले ना कि पूरा कंप्लीट नहीं कर पाती। लेकिन थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, जिसकी वजह से आज भी मेरी हेल्थ और फिटनेस मेंटेन है। इसी के साथ साथ मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड है, जिसकी सुबह की शुरुआत अमेजिंग न्यूट्रिशन के साथ होती है। मेरा 22 साल का बेटा है, जिसकी भी सुबह की शुरुआत इस वंडरफुल न्यूट्रिशन के साथ होती है। सो मेरे पूरे परिवार का सुबह का नाश्ता, हेल्दी ब्रेकफास्ट, हमारा अमेजिंग न्यूट्रिशन रहता है। सो इन सब के लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगी वंडरफुल न्यूट्रिशन को। यस,
तो ये मेरी जर्नी थी। उसी तरह काफी सारे लोग हैं जिनको अच्छी हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन मिला है, उन्होंने उनको हम सुनेंगे आज, उनका एक्सपीरियंस हम यहाँ पे लेंगे। सो पहला एक्सपीरियंस हम सुनने वाले हैं हमारे हर्षदा मैम का, जो बड़ौदा से है। यस, हर्षदा मैम अगर आप यहाँ पे हैं तो अपना हैंड रेस कीजिएगा। यस, यस, वंडरफुल। गुड मॉर्निंग हर्षदा मैम। हेलो, गुड यस, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मेरा मॉर्निंग। नाम हाँ, मेरी आवाज आ रही है? यस, यस हर्षदा मैम, कंटिन्यू। मेरा नाम हर्षदा गोयल है और मैं राजपीपला से बिलोंग करती हूँ। मेरी बात करूँ तो मैं इस फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब में नहीं जुड़ी थी, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे हेल्दी रहना है, कैसे वेट लॉस होता है। मैं मेरे हिसाब से करती थी, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला। और एक दिन मेरे कोच से मुलाकात हुई, तो मैंने कहा मुझे थायराइड है, तो मेरा वजन कम नहीं होता है। मैं पहले से ही खाने में इतनी कि मैं कुछ तला हुआ ज्यादा नहीं खाती, कुछ बाजार का कुछ खाना नहीं खाती। तो उसने कहा कि हेल्दी न्यूट्रिशन है, आप लेना स्टार्ट करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने स्टार्ट किया और मेरे साथ मेरिकल हुआ कि मेरा 10 kg वेट लॉस हो गया। और जो मुझे बैक पेन रहता था, 20% का भी मुझे प्रॉब्लम था, लेकिन ये अमेजिंग न्यूट्रिशन लेने से मेरा जो सब हेल्थ चैलेंजेस है इसमें सब राहत है। और मैं पहले से अभी क्या हूँ कि मैं सुबह 4 बजे से शाम को 11 बजे तक मैं फुल एनर्जेटिक रह के काम कर सकती हूँ। और मेरी जॉब है आंगनवाड़ी में, तो मेरे बच्चों के साथ सारा दिन उठना बैठना और घर का भी काम करना। गांव में रहते तो गांव का मेरे गाय भैंस है उसका भी काम करना पड़ता है, लेकिन मैं न्यूट्रिशन लेने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने मेरे फैमिली में भी मेरी बेटी को भी न्यूट्रिशन देना स्टार्ट किया, उसने भी 10 kg वेट लॉस किया। और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा है उसने भी, वो दोनों वेट गेन वाले, उसने भी अच्छा रिजल्ट पाया है। इसलिए मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ माय कोच, एंड थैंक यू इस कम्युनिटी। थैंक यू। वंडरफुल हर्षदा मैम। हर्षदा मैम, आप आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। आपने और आपकी बेटी ने वेट लॉस किया, आपके हस्बैंड ने और आपके बेटे ने वेट गेन किया है, राइट? ओके। हाँ, यस। ओके, सो काफी सारे लोगों के माइंड में सवाल रहता है कि क्या ये अच्छा न्यूट्रिशन लेने से सिर्फ वेट लॉस होता है? तो आपने सुना कि वेट गेन भी होता है। हर्षदा मैम, दूसरा आपने बताया आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, सो आपने क्या क्या चीजें ट्राई की थी न्यूट्रिशन लेने से पहले? पहले मैं गर्म पानी पीती थी और लिक्विड खाना खाती थी, लेकिन मुझे हम्म, उसमें राहत। और क्या मैं घरेलू नुस्खे का ही करती थी, हर डे है वो भी लेती थी। लेकिन हम्म। आप अपनी जो हर्बल लाइफ की टेबलेट है त्रिफला, वो मैंने स्टार्ट किया। येलो प्लस भी मैंने तो स्टार्ट किया, अभी लेनी नहीं पड़ती। अब मैं शेक से ही मेरा सब कुछ हो जाता है। वाह, वंडरफुल। मतलब जब आपको कॉन्स्टिपेशन रहता था हर्षदा मैम, तो क्या क्या चैलेंजेस आते थे, मतलब कैसा फील करते थे आप उस टाइम पे? मुझे सारा दिन बेचैनी रहती थी और इसके कारण गैस हो जाता था, और इसलिए मुझे बैक पेन रहता था। ओके। सो हर्षदा मैम, आपने जब न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया तब से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, राइट? हाँ, सॉल्व हो गया, अभी मुझे नहीं है प्रॉब्लम। वाह, वंडरफुल। हर्षदा मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हर्षदा मैम अपना खाना न्यूट्रिशन यहाँ पे बना रहे हैं। हर्षदा मैम, आप शेक करके एक सिप लीजिएगा यहाँ पे, हर्षदा मैम को स्पॉटलाइट कीजिएगा। उन्होंने अपना वंडरफुल वर्ल्ड का बेस्ट खाना यानी कि हमारा अमेजिंग न्यूट्रिशन बनाया है, उनको स्पॉटलाइट कीजिएगा। वाह, वंडरफुल। सो हर्षदा मैम ने की मॉर्निंग मतलब वर्कआउट हो चुका है, तो उन्होंने अपना वर्ल्ड का बेस्ट खाना ले लिया। थैंक यू सो मच हर्षदा मैम, आपने अपना बेहतरीन एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मैम। हर्षदा, यस, हर्षदा मैम ने जैसे बताया काफी सारे लोगों को अलग अलग हेल्थ चैलेंजेस रहते हैं। सो उनको जो भी हेल्थ चैलेंजेस थे उनमें उनको बहुत ही बढ़िया राहत मिली है, उनको रिजल्ट मिला है। तो आप ऐसे लोगों को यहाँ पे फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब में इनवाइट कर सकते हैं, नए लोगों को जो आपके परिवार में है, आपके रिलेटिव है, जिनको ये सारे हेल्थ चैलेंजेस है, ताकि ऐसी जर्नी वो लोगों की सुनेंगे तो वो भी अपनी हेल्थ के लिए अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करेंगे और उनको भी अच्छी हेल्थ मिलेगी। सो दूसरा ऐसा अमेजिंग एक्सपीरियंस हम आज सुनने वाले हैं हमारे निधि मैम का, जो भी बड़ौदा से है। उन्होंने भी अपनी हेल्थ में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन पाया है, मतलब उनकी स्टोरी हम सुनेंगे। यस, सो हेल्प मी इनवाइट निधि मैम। गुड मॉर्निंग निधि मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए।
फ्रेंड्स, मेरा नाम नीति पटेल है, मैं बड़ौदा से बिलॉन्ग करती हूँ। ये कम्युनिटी में जुड़ने से पहले मेरी लाइफ़स्टाइल कुछ ऐसी थी कि ज़्यादातर फूडी थी तो बाहर का ही खाना खाती थी, घर का कुछ खाना पसंद ही नहीं आता था। तो जिसकी वजह से मुझे हेल्थ चैलेंजेस पहले बढ़ गए थे, मुझे सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया था और उसके साथ-साथ बैक पेन, मसल पेन भी काफ़ी बढ़ गए थे और इसकी यही आदतों की वजह से फ्रेंड्स मुझे एक मेजर इश्यू हो गया था पीसीओडी का। जब डॉक्टर ने बिफोर मैरिज वो मेरी ओवरी ही ऑपरेशन से निकाली थी जिसकी वजह से आफ्टर मैरिज मुझे प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस हुए थे और मेरी ट्रीटमेंट हुई थी जिसके बाद मुझे ये प्रेगनेंसी कंसीव रही थी। तो ये जो पूरी जर्नी थी मेरी प्रेगनेंसी की तो उस टाइम पे मेरा यही था कि डॉक्टर ने मना किया था बेड से उठने का, तो सिर्फ खाना खाती थी और सो जाती थी। इसकी वजह से मुझे जो कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ थी वो और बढ़ गई थी और बैक पेन, मसल पेन और काफ़ी बढ़ गए थे और मेरा वेट इतना नहीं था। ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो, मैं वेट तो 61 ही था, लेकिन मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा फूल गई थी। तो मैं सोच ही रही थी कि जैसे ही ये प्रेगनेंसी खत्म हो तो मैं डॉक्टर को कंसल्ट करके ये बॉडी तो मुझे नहीं चाहिए। तो डॉक्टर के पास गई तो आफ्टर डिलीवरी डॉक्टर ने मेरी दवाई स्टार्ट कर दी बैक पेन की और साथ-साथ में फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट किया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो भी मेरा फिनिश हो गया था 4 दिन में ही और दवाई तो आज भी मुझे पसंद नहीं है। तो मैं उसके लिए कुछ परमानेंट सॉल्यूशन ढूँढ रही थी, तो खुद से ट्राई कर रही थी कि ये मैं वेट लॉस कर पाऊँ और ये जो हेल्थ चैलेंजेस है उसमें छुटकारा पाऊँ। लेकिन मेरी मुलाकात मेरे एक कोच से हुई जिन्होंने मुझे यहाँ पे प्लग इन कर दिया और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के रिज़ल्ट देखे और मैंने भी डिसीज़न लिया था कि यस, मुझे मेरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन करना है। तो मैंने ये हेल्दी खाना स्टार्ट किया, उसके साथ-साथ मैंने 4 से 5 महीने में मेरा 11 केजी वेट लॉस तो किया और साथ में इंच लॉस भी किए। लेकिन फ्रेंड्स जो मेरे हेल्थ चैलेंजेस थे, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन वो तो मतलब आज पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। बैक पेन, मसल पेन, आज भी मैं कुछ दवाई नहीं खा रही हूँ, नॉन स्टॉप सुबह से 5 बजे से रात के 9 साढ़े 9 बजे तक मैं काम करती हूँ और बिना थके और एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ गया है और साथ में जो मेरा पीसीओडी का प्रॉब्लम था वो वापस नहीं आया है, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब तुझे प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोई भी दवाई की या ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है और साथ में बाकी सारे जो चैलेंजेस थे वो रिवर्स बैक आ गए हैं। तो इन सब के लिए मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ मेरे ये अमेजिंग न्यूट्रिशन को, ये कम्युनिटी को और पर्सनल कोच को। थैंक यू सो मच। वाओ! सो निधि मैम, आपने जैसे बताया आपको जो प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम था, सो आप न्यूट्रिशन लेने के बाद डॉक्टर ने बोला है आपको कि आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी रह सकती है। सो यस, उससे पहले आप आपको मना कर दिया था डॉक्टर ने, राइट? यस, यस। तो ये निधि मैम की पर्सनल एक्सपीरियंस है, काफी सारे लोगों के माइंड में रहेगा कि मतलब हम कोई भी मेडिक्लेम नहीं करते, लेकिन अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन लेने से उनके साथ मैजिक हुआ है। सो निधि मैम, और एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप कितने टाइम ये खाना ले रहे हैं अभी, एक टाइम या 2 टाइम ये न्यूट्रिशन टाइम ले रहे हैं? यस मैम, एक्चुअली मैं अभी तक जैसे मेरा वेट लॉस हो गया था, मैं एक टाइम एज़ अ हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट ले रही थी। लेकिन आज मुझे और ट्रांसफ़ॉर्मेशन करना है, तो मुझे मतलब जो मैं 28 का पैंट पहन रही हूँ, मुझे 24 का पहनना है, जिसकी वज़ह से मैं 2 टाइम ये कंज़्यूम कर रही हूँ। वाह, वंडरफुल! मतलब आपको अपने नेक्स्ट गोल पे जाना है, इसलिए आप 2 टाइम शेक ले रहे हो, राइट? सो दूसरा यस। सवाल निधि मैम, आपकी फैमिली में और कौन है जो आपके साथ ये न्यूट्रिशन ले रहा है? मेरी फैमिली में मेरी बच्ची है, जो कल ही मैंने डायनोसेक उसका जो हेल्दी न्यूट्रिशन है वो खा रही है, मतलब चम्मच भर-भर के खा रही है। कल ही उसने ये डिब्बा तोड़ा है और 4 बार खत्म कर चुकी है। मतलब वो इतनी उसको उतना पसंद है उसको, जो दूध में नहीं कंज़्यूम करती है लेकिन चम्मच से खा रही है। तो मेरी 6 साल की बेटी कंज़्यूम कर रही है, मेरे हस्बैंड जो है, जो जब भी इंडिया आते हैं तो वो भी कंज़्यूम करते हैं एज़ अ हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट और मेरे पापा हैं जो इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, मतलब बीपी का प्रॉब्लम है, तो वो भी हार्ट हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिशन लेते हैं। मेरी भाभी है घर में जिन्होंने टोटल 3 मंथ में 18 केजी वेट लॉस किया है और मेरी मम्मी है एज़ अ हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट ये न्यूट्रिशन ले रही है।
वंडरफुल निधि मैम, यानी कि आपका पूरा परिवार ये अमेजिंग न्यूट्रिशन ले रहा है। यस करेक्ट। मैम। तो काफी सारे लोगों को सवाल रहता है कि न्यूट्रिशन लेने से कोई साइड इफेक्ट होगी या तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना ये फ्यूल लेकर। तो आप निधि मैम का यहाँ पे लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। उन्होंने बताया उनके परिवार में उनके मम्मी, उनके हस्बैंड, उनकी बेटी छोटी है, वो सभी लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं। दूसरा निधि मैम, आपने कॉन्स्टिपेशन की बात की, तो आपको बहुत सारा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, तो क्या तकलीफ होती थी उस टाइम पे आपको? सबसे पहले तकलीफ ये होती थी कि मैं घर से बाहर ही नहीं जाती थी, किसी के घर पे नहीं जाती थी क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इतना सीवियर होता था कि सुबह मैं फ्रेश ही नहीं हो पाती थी, तो नहाने भी नहीं जा सकती थी। और किसी के घर पे तो ये अलाउ नहीं है, मतलब 9-10 बजे तो नहाना ही पड़ता है, तो मतलब अवॉइड करती थी बाहर जाना। और दूसरा कि मैं काफ़ी कुछ ट्राई भी कर रही थी कि इससे छुटकारा मिले। सलाद तो तब मुझे पता ही नहीं था कि कैसे इससे छुटकारा पा सके, तो सलाद तो खाती ही नहीं थी, लिक्विड भी बहुत कम कंज्यूम करती थी और पानी सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ही कम पीती थी, उसका लेवल तो काफ़ी लो रहता था मेरा। तो उसकी वजह से पेट में भी इतना दर्द रहता था, कुछ खाना भी नहीं खा सकती थी। मतलब जो 4 टाइम अभी मैं खा रही हूँ, मुझे टाइम टाइम पे भूख लगती थी, वो तब इतना नहीं था, मतलब 2 ही टाइम खाना खाती थी। तो कॉन्स्टिपेशन इतना बढ़ गया था कि मतलब 1 वीक, तब भी एक टाइम ऐसा आया था कि 1 वीक तक भी मेरा पेट साफ नहीं हो रहा था। तो मैं डीवेल भी मतलब कंज़्यूम कर रही थी। तो वो काफ़ी कुछ ट्राई कर रही थी मैं, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। ओके, और निधि मैम आप आज वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं राइट आपके? यस मैम, इसीलिए मेरी फ़ेवरेट प्रोडक्ट है एलो कॉन्सन्ट्रेट, लेकिन अब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वाह, वंडरफुल। निधि मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना बेहतरीन एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। जैसे निधि मैम ने बताया कॉन्स्टिपेशन के बारे में, हर्षदा मैम ने भी बताया, तो आज का टॉपिक भी मेरा वही है। सो जैसे निधि मैम ने बहुत सारी चीजें ट्राई की थी और उनको मतलब रिजल्ट नहीं मिला था, यानी कि 1 वीक तक भी उनको प्रॉब्लम रहता था। यानी कि आज के टाइम में ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है कॉन्स्टिपेशन का, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो आज का मेरा छोटा सा एक टॉपिक है, वो है डाइजेशन का। सो काफी सारे लोगों के माइंड में ये सवाल रहता है कि रोज पेट साफ થવું જ જોઈએ। हाँ, होना ही चाहिए, क्योंकि भगवान ने ऐसी सिस्टम बनाई है, तो डेली पेट साफ होना ही चाहिए। काफी सारे लोग मानते हैं कि अगर हम खाना खाते खाते पानी पीते हैं तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। यस, हम 1 गिलास से ज्यादा अगर खाने खाते वक्त पानी पीते हैं, जिसकी वजह से भी डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। और काफी सारे लोग बोलते हैं वो फटाफट खाई लઉં છું, यानी कि स्पीड में जमी लो छू, जिसकी वजह से डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो 1000% डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप फटाफट से खा रहे हैं, तो हमें धीरे से खाना चाहिए। दूसरा, काफी सारे लोग मानते हैं कि अगर हम पानी कम पी रहे हैं तो हमें डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। ऑफ कोर्स होगा, हमें डेली पानी मैक्सिमम 2.5 से 3 लीटर पीना चाहिए। और काफी सारे लोग बोलते हैं कॉफी पीने से मतलब कब्जियत થાય, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। ये तो ऐसा सवाल हो गया कि स्विच ऑन करो तो लाइट चालू થાય, ऑफ कोर्स होता है। कॉफी पीने से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। सो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिनका सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट। अगर मतलब कॉन्स्टिपेशन यानी कि डाइजेशन एक विलन है, तो उसका उसके हीरो कौन है वो मैं आपके साथ यहाँ पे बताने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, काफी सारे लोग हैं इंडिया में, 22% लोग हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, यानी कि डाइजेशन का प्रॉब्लम है। सो काफी सारे लोगों को सुबह में कॉल नहीं आता, यानी कि पेट साफ नहीं होता। काफी सारे लोगों को न्यूज़पेपर लेके मतलब वॉशरूम जाना पड़ता है, या तो मोबाइल स्क्रॉल करना पड़ता है, या तो उनको सिगरेट या तो कोई भी आदत है, तो वो उसके उसके बाद उनका पेट साफ होता है। सो ये अच्छी बात नहीं है, डेली हमारा पेट साफ होना चाहिए। और काफी सारे लोगों को तो वीक में 3 ही बार पेट साफ होता है। सो अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स है तो उनका सॉल्यूशन लाना जरूरी है नेक्स्ट। यस। सो हमारा पेट साफ होना क्यों जरूरी है? सो आप देख सकते हैं ये हमारा पेट जो है, हमारी गट जो है, हमारे बॉडी का मेन पार्ट है। हमारा स्टमक जो है वो बॉडी का हमारा मेन पार्ट है, उसे सेंटर माना जाता है, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि नाभि से, यहीं से बच्चों का जन्म होता है और बच्चे को न्यूट्रिशन भी यहीं से मिलता है।
सो हमारे गट को हेल्दी रखना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे सौरमंडल की अगर हम बात करें तो सेंटर क्या है? सूर्य, राइट। और जैसे हमारे हाथ की अगर हम बात करें तो सेंटर क्या है? यहाँ पे रिक्की और हीलिंग वगैरह करते हैं तो सेंटर है हमारा ये हाथों में। और जैसे 7 चक्र की अगर हम बात करें तो मणि चक्र है जो बीच में आता है सेंटर में। सो ये सारी चीजों में जरूरी है सेंटर, यानी कि उसी तरह हमारे बॉडी का जो सेंटर है वो है पेट यानी कि गट। तो डाइजेशन का हमारा ठीक होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट, क्योंकि अगर हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो बहुत सारी बीमारी आ सकती है। आयुर्वेद में भी माना गया है अगर हमारा पेट ठीक नहीं है, हमारा पेट साफ नहीं है, तो बीमारी की शुरुआत वहीं से होती है, राइट। मानते हैं आप सभी लोग? यस। सो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जिससे हमें डाइजेशन यानी कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ना हो? सो पहला है मिल्क। काफी सारे लोगों को दूध से मतलब दूध से उनका कॉन्स्टिपेशन होता है, उनको मतलब पचता नहीं है दूध, ऐसा गुजराती में वो कही शकाय। सो काफी सारे लोग को मिल्क अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है गेहूं, यानी कि गेहूं में कम फाइबर होता है, जिसकी वजह से हमें गेहूं नहीं खाना चाहिए। उसकी जगह हमें बाजरी या ज्वार की रोटी खानी चाहिए। हमें गेहूं अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें फाइबर की बहुत ही कमी होती है। दूसरे है पैकेज फूड। आज के टाइम में सभी लोग पैकेज फूड खा रहे हैं, राइट। जो भी पैकेज रेडी मिलते हैं वही फूड हम खा रहे हैं। वो जल्द से जल्द डाइजेस्ट नहीं होते। प्रोसेस फूड की अगर हम बात करें तो बिस्किट और बेकरीज आइटम बहुत सारी, केक वगैरह जो हम खाते हैं, प्रोसेस फूड में पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें भी आ जाती है, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा हम खा रहे हैं, जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है। और लास्ट में है कॉफी। कॉफी में हाईएस्ट कैफीन होता है जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन बिगड़ता है। सो ये सारी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट, सो कौन सी चीजें हैं जो हम ले सकते हैं, कौन सी चीजें हमें ऐड करनी चाहिए? तो पहला है पानी और फाइबर। पानी और फाइबर दोनों हम हमारे लाइफ में ऐड करेंगे तो हमें डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। सो पानी हमें ज्यादा पीना है और फाइबर हमें मैक्सिमम लेना है। नेक्स्ट, यस। तो मैंने जैसे बताया 2.5 से 3 लीटर पानी हम पर डे लेना चाहिए। काफी सारे लोग बोलते हैं क्या हमें एक साथ में 1 लीटर पानी पी लेना चाहिए? मतलब ज्यादा पानी एक साथ में पी लेते हैं तो उनका पेट हैवी हो जाता है। सो हमें पर डे 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे पीना चाहिए, उनको एक साथ में नहीं पीना चाहिए। और रेगुलर हमें पानी की आदत डाल देनी चाहिए, इस तरह से पूरे दिन में पानी पीने की। नेक्स्ट, यस। पानी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे पानी वाले जो फ्रूट है, वाटर रिच फूड, वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ककुम्बर है, पपैया है, ऑरेंज है, एप्पल है, ग्रीन लीफ यानी कि जो भी ग्रीन पत्ते वाली सब्जी आती है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, या तो बहुत सारे वेजिटेबल्स। नेक्स्ट, यस। सो बेसिकली हमारे बॉडी में ये पानी और फाइबर क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे बॉडी में 4 डिटॉक्स चैनल। पहली है स्टूल, दूसरी है यूरिन, तीसरी है स्वेट यानी कि पसीना, और चौथी है ब्रीथ। जहाँ इस चारों चीजों में हमें पानी की जरूरत होती है, इसीलिए हमें पानी ऐड करना चाहिए। अगर पानी हम ऐड करेंगे तो ये प्रॉपर हमारे बॉडी से स्टूल यूरिन ये सारी चीजों के साथ हमारे बॉडी का कचरा साफ होगा। तो ये 4 चैनल को हेल्दी रखने के लिए हमें पानी और फाइबर ऐड करना है, राइट। नेक्स्ट, यस। तो हम किस तरह से फाइबर रिच फूड हमारे लाइफ में मतलब ऐड कर सकते हैं? तो फाइबर क्या करता है बेसिकली? बेसिक बात करें हमारी, तो हम जब खाना खाते हैं तो दांतों से मैक्सिमम 3 बार चबाते हैं। ऐसा मैं नहीं मानती, ऐसा साइंस ने बताया है कि हम नॉर्मल पीपल 3 बार खाना को चबा के खाते हैं। मतलब उनको प्रॉपर हम चबाते नहीं है। काफी सारे लोगों का ऐसा होता है कि वो बोले ना कि खाना चबाते ही नहीं, वो एक बाइट खाने का खाया और एक कोक या तो थम्स अप का सिप पीते हैं।
काफी सारे लोग उस ऐसे ही खाना खा लेते हैं, यानी कि उनको चबाए बिना ही खा लेते हैं। तो क्या होता है, हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि हमने चबाए बिना खाने को अंदर ले लिया। मतलब कि जब हम खाना चबाते हैं, खाने को हम प्रॉपर मुंह में चबाते हैं, तो सलाइवा होती है, तो सलाइवा के साथ हमारा खाना डाइजेस्ट होके बॉडी में जाता है। मतलब डाइजेशन की शुरुआत मुंह से ही हो जाती है। लेकिन चबाए बिना अगर हमने खा लिया, या तो कम चबा के हम खा रहे हैं, तो क्या होता है, वो सलाइवा ऐड नहीं होती, सिर्फ खाना अंदर जाता है। सो खाना जब हमारी पेट तक जाता है, हमारी गट तक जाता है, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो जब हम फाइबर ऐड करते हैं, तो क्या होता है, हमारे मुंह में दांत है, राइट, पेट में नहीं। सो पेट में दांतों का काम कौन करता है, फाइबर। फाइबर यानी कि जो हमने फ्रूट देखे, जो वेजिटेबल की बात की, वो सारे फाइबर हमारे बॉडी में फाइबर यानी कि चबाने का काम करता है, यानी कि पचाने का काम करता है। और दूसरा, हमारे बॉडी में जब हम फाइबर लेते हैं, तो हमारे जो गुड और बैड दोनों बैक्टीरिया होते हैं हमारे बॉडी में, हमारी गट में। सो गुड बैक्टीरिया का खाना क्या है, प्रीबायोटिक, जो फाइबर से मिलता है। गुड बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी में हमें बढ़ाने हैं, तो हमें क्या खाना चाहिए, फाइबर। नेक्स्ट, सो फाइबर से प्रीबायोटिक मिलता है, जिससे हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं और हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता है। नेक्स्ट, यस। सो आप देख सकते हो, मैंने जैसे बताया कौन कौन सी चीजें हमें ऐड करनी चाहिए, हमें जिससे हमें फाइबर मिले। तो जैसे वेजिटेबल्स से, फ्रूट्स से, उसी के साथ साथ आप आलमंड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, या तो आप कठोर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे खाने की अगर हम बात करें, तो सुबह में फ्रूट खाने की आदत हम डाल सकते हैं। लंच में हम सलाद का एक बाउल ऐड कर सकते हैं। डेली लंच में एक सलाद का बाउल होना चाहिए। उसके बाद 4-5 बजे फिर से हम भिगोई हुई आलमंड वगैरह, या तो जो भी ड्राई फ्रूट है वो ले सकते हैं। और उसके बाद रात में भी हम सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। तो मतलब पूरे दिन में बहुत सारा फाइबर हमारे बॉडी में मिलेगा। तो इस तरह का रूटीन भी हम बना सकते हैं फाइबर इंटेक बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, यस। सो मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया, जब हम खाना चबा के नहीं खाते या तो स्पीड में खाते, तो वो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है। तो प्रॉपर हमें चबा के खाने से, मैंने जैसे बताया कि हमारे बॉडी में जो सलाइवा के साथ जाएगा, तो प्रॉपर डाइजेस्ट होगा और हमारे पेट को ज्यादा मतलब डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम, आप चबाए बिना जब हम खाते हैं, तो वो बोले ना कि जब हमारे फैमिली में कोई बीमार हो, तो सब पे लोड आता है, राइट। उसी तरह हमने जो भी खाना चबाए बिना खा लिया, तो उसका लोड कहाँ पे आएगा, पेट पे, स्टमक पे। तो हमारा स्टमक अपसेट होगा, डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा। नेक्स्ट, यस। सो काफी सारे लोगों के माइंड में सवाल रहता है कि जब हमारा मूड खराब होता है, तब पेट अपसेट होता है। यस, ऑफ कोर्स होता है। क्योंकि हमारी जो स्टमक की जो वेन है, वो पूरे माइंड के साथ जो जॉइंट है, मतलब कि, तो जब हम हमारा मूड खराब होता है, तब हमारा डाइजेशन खराब होता है। काफी सारे लोगों ने ये फील किया होगा कि जब आप कुछ नया करने वाले हो, कुछ एक्साइटेड है, या तो आपका इंटरव्यू है या तो आपकी एग्जाम है, तो पेट में बटरफ्लाई थाई। आप चैट बॉक्स में मुझे टाइप कीजिए कितने लोगों को ऐसा हुआ है। मुझे काफी बार ऐसा होता है, कुछ नया अगर हम करने वाले हैं, या तो मैंने जैसे बताया जॉब में आपका इंटरव्यू है या तो एग्जाम है, तो वो, यस, दरा मैम है मेरी तरह। सो ये सबके साथ होता है, राइट, कि पेट को पता चल जाता है आपका माइंड का सीधा सिग्नल कि कुछ अलग हो रहा है, राइट। सो इसीलिए हमें ये फील होता है। सो हमारा ब्लड ब्लड सर्कुलेशन मतलब अलग फ्लो करता है और हमें मैसेज देता है हमारे पेट में। सो हमारा डाइजेशन रुक जाता है उस टाइम पे। सो जैसे पहले के टाइम पे बात करें, तो लोग गुफा में रहते थे, जंगल में रहते थे। तो उस टाइम पे अगर सिंह आता, जब सिंह आता है तो डर लगता है। तो उस टाइम पे हमारा पेट खाना पचाने का काम नहीं करता, उस टाइम पे बटरफ्लाई नहीं होती। उस टाइम पे क्या होता है, हमारा पूरा जो मतलब माइंड से पूरा मैसेज हमारे हाथ और पैरों में जाता है कि हमें भागना है। जैसे मैंने बताया कि माइंड ने मैसेज दे दिया कि हमें भागना है। सो आज के टाइम में क्या होता है, आज के टाइम में सी नहीं आता, लेकिन जो भी टेंशन है, जो भी प्रेशर है, या तो जो भी ओवर थिंकिंग हम कर रहे हैं,
वो आज के टाइम का सी है, राइट। सो वो मैसेज की वजह से हमारा पूरा जो डाइजेशन, पेट जो है डाइजेशन का काम नहीं करता, और वो आपका जो मूड है, मतलब आपका मूड ठीक नहीं है, आपका माइंड ने मैसेज, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, आपका पेट प्रॉपर साफ नहीं होगा। सो काफी सारे लोग ये सारी चीजें जो मैंने बताई, पूरा पानी भी पीते हैं, फ्रूट भी खाते हैं, सलाद वगैरह भी खाते हैं, फाइबर भी लेते हैं प्रॉपरली, लेकिन फिर भी उनको डाइजेशन का प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे है? यहाँ पे। क्योंकि वो बहुत सारा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो उनको टेंशन है, उनको प्रॉब्लम। सो अगर आपका माइंड ठीक नहीं होगा तो आपका पेट भी प्रॉपर ठीक नहीं रहने वाला। नेक्स्ट। यस, तो 5 ऐसी बातें जो आप आपकी लाइफ में ऐड करेंगे, तो आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। नेक्स्ट। यस, तो पहला है, जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के टाइम आपको सुखासन में बैठना है। सुखासन यानी कि पलाठी मार के बैठना है। भले ही आप डाइनिंग पे बैठ के खा रहे हो, पलाठी मार के बैठना है। सुखासन में बैठने से क्या होता है कि पहले तो आप जो भी खाना खा रहे हो वो प्रॉपर आपके गट तक जाता है। दूसरा, जब आप पलाठी मार के खाते हो तो वो बोले ना कि सुखासन यानी कि एक सुकून फील होता है। तो सुकून के साथ आप प्रॉपर खाना खाते हो तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। दूसरा, आफ्टर ईटिंग वज्रासन में बैठ सकते हैं आप। खाना खाने के बाद वज्रासन यानी कि घुटनों को जमीन पे टेक के आपकी बॉडी को आगे मतलब करके आप बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठने से खाना खाने के 5 या 10 मिनट बाद आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, या तो तुरंत भी बैठ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन अच्छा होता है। और उसी के साथ साथ 80% हमारा पेट फुल हो उतना ही खाना है, मतलब यहाँ तक नहीं खाना है। यहाँ तक अगर हम खाते हैं तो हमारा प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है। 80% हमारा पेट फूल हो जाए फिर हमें खाना खाना बंद कर देना है। और उसी के साथ साथ हमें एक जगह पे पूरे टाइम, काफी सारे लोग एक बैठे रहते हैं, तो हमें बैठे नहीं रहना है। जब हम बैठे रहते हैं तो हमारे बॉडी में भी खाना बैठे रहता है। अगर हार्ड स्टूल है तो वो भी बैठा रहता है हमारे बॉडी में। तो हमें क्या करना है, हर आधे या 1 घंटे में चलना है, घूमना है, फिरना है, जिसकी वजह से हमारा खाना भी हिले चले, और हमारा स्टूल है वो भी उसको भी हलन चलन मिले, ताकि वो इजीली हमारा डाइजेशन प्रॉपर साफ हो पाए। इसीलिए हमें एक जगह पे ज्यादा टाइम बैठे नहीं रहना है। अगर आपकी जॉब बैठ बैठ के है पूरे टाइम की, तो आप ट्राई कीजिए कि आधे या 1 घंटे बाद आप वॉक कर पाए। सो एक जगह पे बैठे रहने से भी डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। और लास्ट में जो है, लेट नाइट डिनर अवॉइड करना है हमें। काफी सारे लोग हैं आज के टाइम में रात ना 10-11 वागे खाई, मतलब काफी सारे लोगों की वो बोले ना कि रात रात को ही दिन की शुरुआत होती है। आखो दिवस भूखा हो, मतलब पूरे दिन खाना वो बहुत कम खाते हैं। लाइट नाश्ता करे, या तो फ्रूट खाए, या तो सलाद खाए, और रात को फुल डिश डिनर लेते हैं, और वो भी लेट 10-11 बजे। ये नॉर्मल लाइफस्टाइल है। सिटी वाले काफी सारे लोगों की यही लाइफस्टाइल है, क्योंकि मेरे जितने भी कस्टमर है, मुझे पता है कि वो लोग बोलते हैं कि हम पूरे फैमिली रात में इकट्ठा होती है ना, तो हम रात को खाना खाते हैं, और उनको टाइम पूछो तो वो बताते हैं कि 10-11 तो बज ही जाते हैं मैडम। क्यों 10 बजते? तो 8 बजे के बाद तो हम खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर फैमिली सब इकट्ठा होते हैं, फिर हम खाते हैं। तो ये लेट नाइट हमें खाना नहीं खाना चाहिए। सोने से 3 या 4 घंटे पहले हमें खाना खा लेना है। लेट नाइट हम डिनर करते हैं तो उनको डाइजेशन का टाइम नहीं मिलता, हमारे पेट को उनको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलता। अगर हम 3-4 घंटे पहले खाना खा लेते हैं तो उसे हमारा बॉडी प्रॉपर डाइजेस्ट कर पाता है। नेक्स्ट। तो ये 5 पॉइंट थे जिसे आप ऐड कर सकते हैं आपकी लाइफस्टाइल में। और हर्बल लाइफ सॉल्यूशन है हमारे पास, बेस्ट सॉल्यूशन, वो है एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। फ्रेंड्स, ये पाउडर फॉर्म में है, ये स्पेशली डाइजेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन का जिनको भी प्रॉब्लम है इसके लिए है। उसमें सॉल्यूबर और इनसॉल्यूबर दोनों फाइबर है, यानी कि जो भी पानी वाले है वो भी, और रेशा वाले, जैसे पानी वाले फ्रूट वगैरह की सब्जी की मैंने बात की, और रेशा वाले यानी कि ग्रीन जो भी वेजिटेबल और मैंने बात की स्प्राउट वगैरह, वो दोनों फाइबर है इनमें, जो हमारी गट हेल्थ के लिए हेल्प करते हैं। सो एक्टिव फाइबर की डिटेल इंफॉर्मेशन आप अपने कोच से भी ले सकते हैं, या तो नॉर्मल हमारा जो वर्ल्ड का बेस्ट खाना है शेक, उसी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट। यस, थैंक यू सो मच। यस, ये मेरी ओर से था आज का टॉपिक डाइजेशन के लिए। फ्रेंड्स, आपके फैमिली में अगर किसी को इस तरह से प्रॉब्लम है, और
उनको अच्छी हेल्थ की जरूरत है, तो उनको भी आप मॉर्निंग क्लब में इनवाइट कर सकते हैं। एवरीडे कुछ ना कुछ नॉलेज उनको मिलेगा, उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपको दुआ मिलेगी, राइट। सो हम फिर से कल मिलेंगे सुबह मॉर्निंग क्लब में अमेजिंग प्रोटीन मिल रेसिपी के साथ, या तो कुछ अलग कुछ नया लेके। सो कल का मॉर्निंग क्लब मिस नहीं करना है। जिनको भी अच्छी हेल्थ की जरूरत है, जिनको भी अच्छा फिटनेस की जरूरत है, जिनको भी हेल्थ प्रॉब्लम है, उनको इनवाइट कीजिएगा, उनके साथ आइएगा कल मॉर्निंग क्लब में सुबह 7 बजे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप बाय बाय भी कर सकते हैं इस तरह से। कल सुबह 7 बजे मॉर्निंग क्लब में मिलेंगे।